उच्चारण स्थान है वो है भैया दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठ दोनों से बोला जाएगा। जीवामूलीय, जीवामूलीय कौन सी हैं और उपदमानीय कौन सी हैं? तो का और खा, ये तो है हमारे कौन से जीवामूलीय। कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम देखेंगे उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उच्चारण स्थान से जो प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर वो कभी भी गलत नहीं होगा, नहीं सघोष से, ना ही अघोष से, और ना ही अल्पप्राण और ना महाप्राण से, बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट से और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से भी। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की हम बात करें, वर्णमाला तो इधर लिखें स्वर, स्वर नंबर 1 और नंबर 2 क्या होता है भैया? व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दो होते हैं। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन, ये 2 भेद हो गए। अब स्वर कौन कौन से होते हैं तो वो देखें। जैसे हम लिखें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, आए, ओ, आओ, अंग, अंग और अंग है, अंग और अंग है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। यदि आपसे पूछे कि कुल स्वर, कुल स्वर, नोटबुक निकालें और लिखना बिल्कुल इसी तरीके से लिखें सब। कुल स्वर, कुल स्वर पूछे तो कितने? 13। स्वर पूछे तो कितने? 11। स्वरों की संख्या कितनी? 11। कुल स्वर पूछे तो 13। अब सर आप कहेंगे कि सर 2 कम कहाँ हो गए? तो 2 कम कहाँ हुए भैया? यहाँ पर। इस आदमी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। इन दोनों को क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। आ मानी नहीं, योग मानी योग से, जो योग से ना हो, जो योग से ना बने हो। किसने बताया था अयोगवाह? किशोरीदास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी ने। तो किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या इन्हें क्या कहा था? तो इन्हें कहा था अयोगवाह। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक बोले तो नाक मुंह दोनों, नाक मुंह दोनों से उच्चारित होते हैं, उच्चारित। तो उच्चारण स्थान क्या है इनका? अनुनासिक। अनुनासिक कहें तो क्या? नाक और मुंह दोनों से बोले जाने वाले हैं। अयोगवाह किसने कहा था? किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा था। पहले वाले को अनुस्वार कहते हैं, दूसरे वाले को विसर्ग कहते हैं। ये तो हुई क्लियर बात यहाँ तक। अब देखें आ से लेकर और जो अव तक हैं, आ से लेकर अव तक, अब कितने बचे ये? अब बचे हमारे कितने? 11। कितने हुए? 11। तो 11 क्या कहलाएंगे? हमारे स्वर। और टोटल स्वर पूछे, कुल स्वर पूछे तो ये 2 भी जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं हमारे? 13 स्वर हो जाते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर हो जाते हैं। अब हम बात करें व्यंजनों की, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करें व्यंजन, एक एक को हम बहुत ही डिटेल से समझाएंगे। वर्णमाला से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखें, अगला जो हमारा है हेड डालें व्यंजन। क्या डालें? व्यंजन, व्यंजन। तो लिखें व्यंजन, व्यंजन। व्यंजन कौन सी होती हैं? तो देखें भाई, का, खा, गा, घा और उआ, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ता, था, दा,
धा और ना, पा, फ, बा, भा और मा। ये हमारे 25 हैं टोटल। कितने हैं ये? 25। तो इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? 25 वर्ण, का से माँ तक, का से माँ तक। तो इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्श, स्पर्श या उदित व्यंजन। कि जीवा हमारी क्या करती है? इनको स्पर्श करती हुई बोलती है व्यंजन, व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन कौन सी हैं? तो का से माँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं? का से माँ तक के वर्णों को जो हम कहते हैं वो कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या इन्हीं को कहते हैं हम उदित व्यंजन। संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25। कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 5 और मल्टीपल 5 तो कितने हुआ? 25। 5 पंजे 25। कैसे याद रखना है हमें सीक्वेंस? तो इधर को याद रखें आप, कचट तप, कचट तप, कचट तप। अब कचट तप कैसे? तो कचट तप को आपको याद रखना है, कचट तप, कचट तप, कचट तप। अब जो हमारा का से कंठ, का से कंठ, हम इनका उच्चारण स्थान देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जी कौन सी किससे बोले जाते हैं। तो पहले इसको वर्ण लिखें। का वर्ग, ये क्या है? का वर्ग, का वर्ग। ये क्या है? चा वर्ग, चा वर्ग। और ये क्या है? टा वर्ग। ये क्या है हमारा? टा वर्ग। और ये क्या हमारा? ता वर्ग। क्या है? ता वर्ग। और ये क्या हमारा? पा वर्ग। क्या है? पा वर्ग। तो ता वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग और का वर्ग। इनकी का से लेकर और वहाँ तक के, का से लेके वहाँ तक के जो वर्ण हैं वो का वर्ग के अंदर आती हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ हेड लिख लें, उच्चारण स्थान, उच्चारण, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो का से कंठ और का से का वर्ग। तो का वर्ग वालों का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। अगला है चा, तो चा से चालू और ता से तालु। तो चालू वालों का, जो चा वर्ग वालों का उच्चारण स्थान वो क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। सर हम कैसे आप बताएंगे? और टा वालों का जो टा वर्ग वालों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है हमारा? मूर्धा है। और ता वर्ग वालों का क्या? दंत है। और पा वर्ग वालों का ओष्ठ या होठ है। हमें कैसे याद रखना है? तो आइए देखते हैं। जरा एक बात बताएं कि का से और वहाँ तक के जो वर्ण हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से। तो कांठ, ये कंठ है हमारा, कंठ से का वर्ग वाले। अब मुंह के अंदर उंगली डालें, मुंह के अंदर क्या डालें? उंगली डालें। तो ऊपर की ओर क्या होगा? ऊपर की ओर जो थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे गुदगुदी सी हो रही है। क्या हो रही है? गुदगुदी सी हो रही है। तो ऊपर डालें तो वो क्या कहलाता है हमारा? तालु। क्या कहलाता है? तालु। तो कंठ के बाद क्या आया? तालु। कंठ के बाद क्या आया? तालु। स्टेप भी आप रखना, कचट तप, कचट तप। तो कंठ, कंठ के बाद क्या आया? तालु। अब जैसे ही आवाज़ अंदर से जब आएगी तो कंठ तक, तो कंठ के बाद कहाँ पहुँचेगी आवाज़? एकदम तो बाहर आने जाएगी। तो कहाँ आएगी? तालु पर। अब तालु से टकरा कर कहाँ जाएगी आवाज़? मूर्धा पर। तो मूर्धा कहाँ है? ऊपर वाले जो दांत होते हैं, तो दांत का जो जीभ लगा कर देखें, जीभ लगाकर तो खुरदरा खुरदरा सा जो भाग है वो क्या कहलाता है हमारा? मूर्धा। क्या कहलाता है? मूर्धा। अब मूर्धा से एकदम आवाज़ क्या बाहर नहीं आएगी? दांतों से टकराएगी। किससे टकराएगी? दांतों से। तो कंठ से आई, कंठ के बाद तालु पर गई, तालु के बाद किस पर आई? फिर मूर्धा पर। मूर्धा दांत का, ऊपर वाले दांत का ऊपरी अंदरी हिस्सा, जो अंदर का जो हिस्सा है वो मूर्धा। अब दांत से बाहर जाएगी। अब दांत के बाद एकदम बाहर तो नहीं आएगी, फिर कौन आएगा? होठ। कौन आएंगे? होठ। और होठ के बाद क्या चली जाती है? आवाज़ बाहर चली जाती है। तो ये स्टेप भी आपको याद रखना है, स्टेप भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं कैसे। तो का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग उच्चारण स्थान दंत, पा वर्ग उच्चारण स्थान होस्ट, ओष्ठ या होठ। सर स्वरों को कैसे बताएंगे? फिर इनका तो जुगाड़ हो गया, तो स्वरों को कैसे जुगाड़ बताएंगे? तो आइए देखते हैं जुगाड़। वैसा इसका सूत्र है वो संस्कृत का सूत्र है, लेकिन हम सूत्र से नहीं देखेंगे, जुगाड़ से देखेंगे। का, तो हम क्या लिखेंगे? आ हा और विसर्ग, हा और विसर्ग। चा में लिखेंगे ई या स। टा में लिखेंगे हम
रे से, रे से। ता में लिखेंगे हम ल और सा, ल सा। पा में लिखेंगे हम ऊ ऊ ऊ ऊ। सर आपने तो लिख दिए, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? तो सुनते हैं जरा, ध्यान से नहीं। हम लाए 2 कबूतर, हमारे पिताजी कहने लगे कि भैया क्या लेके आना? कबूतर लेके आना। हम 2 कबूतर लेके आए। जब 2 कबूतर लेके आए हम सोने लगे। अब सो गए तो कबूतर ने हमारे कहाँ पर चोंच लगाई? तो कबूतर ने जो चोंच लगाई हमारे कंठ पर। किस पर? कंठ पर। तो कंठ पर जैसी जब चोंच मारी तो फिर हमारा कैसे आवाज़ निकली? जब हमारी आवाज़ निकली आ हा आह आह, इसको मिटाएं तब समझ पाएंगे आप कैसी आवाज़ निकली। आ हा, तो आ ह, का वर्ग, का से कबूतर और का से का वर्ग। तो छोटा बड़ा और हा और विसर्ग ये किससे बोले जाते हैं? तो ये कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। जब कबूतर ने जब चोंच मारी तो कैसे आवाज़ निकली? आ हा। तो छोटा बड़ा और हा और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। और का और खा गा घा वहाँ, छोटा बड़ा और हा और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला देखें, चालू। चा से चालू, ता से तालू। तो तालू वाले किससे बोले जाते हैं? ये यानी कि चा वर्ग वाले किससे बोले जाते हैं? तालू से बोले जाते हैं। कैसे याद रखेंगे? आपने देखोगे छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा हो तो उसको चम्मच से दवाई पिलाते हैं। किससे दवाई पिलाते हैं? चम्मच से। जब चम्मच से उसे दवाई पिलाते हैं तो बच्चे को ये चम्मच उसके अंदर डालते हैं, मुंह के अंदर, के मुंह पे रख देते हैं। जब मुंह पर ऊपर रख दोगे तो अब दवाई कहाँ जाएगी? बाहर चली जाएगी। तो उसके अंदर तक चम्मच को क्या कर देते हैं? उसके अंदर तक डाल देते हैं। कहाँ तक? तालू तक, तालू तक। अब बच्चा क्या करता है? दवाई पिएगा तो ई ई, अब मम्मी कहती है चुप बेटा चुप। तो मॉडल जमाना चल रहा है तो बच्चा क्या कहता है? यस यस मम्मी, यस मम्मी, यस मम्मी। जब बच्चे ने दवाई पी तो बच्चा कहेगा ई, तो माँ कहती है बेटा चुप, तो बेटा क्या कहता है? यस मम्मी, यस मम्मी। तो या और सा ये किससे बोले जाते हैं? तालू से बोले जाते हैं। किससे? तालू से बोले जाते हैं। तो कंठ वाले हो गए, तालू वाले हो गए। अब देखते हैं हम टा वर्ग वाले। जरा एक बात बताएं, टा से होता है हमारा कौन? टा से होता है हमारा टमाटर, टा से टमाटर। और चा से होती है हमारी चम्मच, और चा से हमारा क्या होता है? चा वर्ग वाला। तभी तो हमने चम्मच को उदाहरण लिया था। टा वर्ग, टा वर्ग की बात करें तो टमाटर यदि आपको खाने को ना मिले, टमाटर आपको खाने को ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऋषि महात्मा होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो वनों में रहते हैं, जो तपस्या करते हैं, उन्हें टमाटर ना मिले खाने को तो उनको दिक्कत आ जाएगी। तो टमाटर किन्हें पसंद आते हैं? टमाटर किन्हें पसंद है? ऋषि लोगों को, ऋषि लोगों को। तो ऋषि लिख लें। अब जब तक ऋषि, तो ऋषि में रेर बनता है, षटकोण वाला सा बनता है और रा आती है। ये 3 आवाज़ आती हैं ऋषि के अंदर। तो षटकोण वाला सा और रा और रेर ये किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा। स्टेप हमने बता दिया आपको, कचट तप, कचट तप, यानी कंठ तालु मूर्धा दांत और होठ। कंठ तालु मूर्धा दांत और होठ, ये आपको स्टेप करना है। कचट तप, कचट तप, मूर्धा वाले हो गए। अगले दांत वाले। जब पहले जब पढ़ाई होती थी सरकारी विद्यालयों में तो वो पढ़ाई होती थी तख्ती से। किससे होती थी? तख्ती से पढ़ाई होती थी। जब तख्ती से पढ़ाई होती थी तो उस समय की हम बात करें तो तख्तीबाजी हो जाती थी, तख्तीबाजी हो जाती थी। तो एक व्यक्ति दूसरे को तख्ती मारता था तो एक ने दांत तोड़ दिए, दांत से दांत, दंत वाले, कौन से? दंत वाले। और क्या मारी थी? तख्ती मार दी, दांत तोड़ दिए उसके, तख्ती मार के। उसने क्या कहा? ले सा, तो उसने गाली दी, कैसे? ले साले। तो ले साले, तो ला और सा, ले साले, तो ला और सा, ला और सा किससे? तख्ती से दांत तोड़ दिए। किससे? दांत। तो दंत वर्ग, दंत से बोले जाने वाले। किससे? दंत से बोले जाने वाले। तो ता, था, दा, धा, ना, ला और सा किससे बोले जाते हैं? ये दांत से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? दंत वर्ग है, दांत से बोले जाते हैं। अगले हम बात करें पा वर्ग। तो पा से होती है पतंग। पा से क्या होती है? पतंग। तो आपने पतंग को उड़ाया हो कभी? तो पतंग जब उड़ाते हैं तो क्या करता है पतंग? ऊ कटगी कटगी। तो पतंग क्या होती है? ऊ कटगी कटगी पतंग कहते हैं ना, ऊ करके, ऊ कटी कटी। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किससे बोले जाते हैं?
ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ बोला तो होठ से बोले जाते हैं। किससे? होठ से बोले जाते हैं। याद आपको हमने बहुत भाई स्टेप बता दिया, कचट तप। तो जब ये वाला स्टेप याद रहेगा तो ये तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करें, कुछ लोग रह गए अभी इसमें। जैसे हमने बताया था अंग और अंग है, अनुनासिक हो गई, अनुनासिक हो गई। अब हम इनकी बात करें, ये मेंबर, ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं पाँचों। इन्हें देखें, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक है। इनका अलग पूछे एक अकेले में तब अनुनासिक है। ये भी किससे बोले जाते हैं? अनुनासिक से बोले जाते हैं, नाक मुंह दोनों से। ठीक, अब चलते हैं, कुछ मेंबर और रह गए सर, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे बात करें, ए है और आए है, ए और आए। दो मेंबर और रह गए सर, ओ है और औ है, ओ है और औ है। ये पार्लियामेंट के 4 सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखना। अब इनसे तो प्रश्न पूछता है, तो ये मेंबर और ये मेंबर दोनों, और ये मेंबर और ये मेंबर दोनों, ये किससे बोले जाते हैं? तो जरा ध्यान दें, इन दोनों की हम बात करें तो ये किससे बोले जाते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य हैं ये, यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। अब ये कैसे हैं? तो ये कंठ कंठोष्ठ हैं। कैसे हैं? कंठोष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ, कंठ से भी बोले जाएंगे और होस्ट से भी बोले जाएंगे। ये डबल मेंबर आदमी है। अब याद रखें, कैसे याद रखना है आपको? हमें कैसे पता पड़ेगा सर कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं और कंठ और होस्ट दोनों से बोले जाते हैं, ये वाले, ये दोनों मेंबर, और ये दोनों मेंबर किससे? कंठ और तालु से बोले जाते हैं। हम कैसे पता पड़ेगी? तो देखें जरा, एक बात लिखें इधर, जैसे हम लिखें ए और इधर लिखें आई, इधर क्या लिखें? आई। जरा बताएं भैया, आई किससे मिलकर बनता है? तो ये मिलकर बनता है आ और प्लस ई से, आ प्लस ई से मिलकर बनती हैं। इससे आ प्लस ई से, बड़ी लगा देंगे इसमें, तो आ प्लस ई से मिलेंगे। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो इसका मतलब ये मेंबर दोनों किसके होंगे? कंठ तालु। क्या होंगे? कंठ तालु। सर जरा इधर को बताना, ओ। अब हम बात करें किसकी? ओ की। किसकी? ओ की। तो ओ को लिखें, ओ और आओ, ये दोनों किससे मिलकर बनते हैं? आ है और प्लस किससे? ऊ से। आ प्लस ऊ से, बड़ा ऊ भी, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, तो आ प्लस ऊ से मिलकर बनते हैं ओ और आओ। अब जरा देखें, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो इसलिए तो इनको कहा गया था कंठोष्ठ। क्या कहा गया था? कंठोष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। ये डबल पार्टी के आदमी है। कौन कौन से? ए, आए, ओ और आओ। ये डबल मार्क का आदमी है, इसलिए इनको कंठ तालव्य और कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं, हमको इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं सघोष अघोष, सघोष अघोष, सघोष और अघोष। तो सघोष अघोष में देखें हम, सघोष कौन से होते हैं हमारे और अघोष कौन से होते हैं। तो इधर लिखें अघोष और यहाँ लिखें सघोष, सघोष, सघोष। और सघोष को ही कहते हैं हम घोष, घोष, घोष। तो जरा ध्यान रखें, का, खा, गा, घा, उआ, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये 25 वर्ण हैं। इन्हीं में से देखें हम जो स्पर्श व्यंजन हमारे हैं कि भाई अघोष कौन सा और सघोष कौन सा है। तो हम कैसे पहचानें सर कि ये अघोष है और ये सघोष है? तो पहले तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर घोष क्या है? ये घोष क्या आ रहा है इसमें? सामान्य तो सही तो होगा, अमान्य नहीं होगा, तो घोष क्या है? तो घोष का जो अर्थ होता है वो होता है, GRF नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है ये घोष। घोष का अर्थ क्या होता है? तो घोष का जो अर्थ होता है वो होता है ननाद, ननाद। अब सर ननाद क्या होता है?
या इसी को कहते हैं नाद। ओ सर, तो ये नाद क्या है आप समझ पाएंगे, तो इसी को कहते हैं झंकार। क्या कहते हैं आप समझ पाए, झंकार सहित, झंकार सहित। तो घोष, घोष का जो अर्थ है वो क्या है, ननाद, नाद या झंकार। झंकार जैसे ये वो वर्ण जो थोड़ा सा झंकार उत्पन्न करें सामान्य सहित, तो वो क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। और वे वर्ण जो क्या नहीं करें, झंकार उत्पन्न ना करें, तो वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। लेकिन वर्णमाला वहाँ आपसे ऐसी तरह पूछेगा, वो वर्ण देगा तो पूछेगा इसमें कौन सा सघोष है कौन सा अघोष है, कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। तो वो देखें। तो इसका जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है, कोड वर्ड है, इसका कोड वर्ड है 12। कोड वर्ड क्या है, 12। अब 12 के बाद इसका कौन सा है, तो इसका हो जाएगा 345। कितना हो जाएगा, 345। तो इसकी नंबरिंग कर लें पहले, 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5। अब एक बात बताएं सर, पहले अघोष आता है या सघोष आता है, तो पहले आ आया या सा आया, तो वर्णमाला के अंदर पहले आ आता है, इसका मतलब पहले आ आता है, तो पहले वालों को लिख लो, पहले वालों को लिख लो। तो पहले कौन से हो जाएंगे, दोनों ये हो जाएंगे हमारे कौन से, अघोष। क्या हो जाएंगे ये, अघोष, अघोष, अघोष। अब अघोष हो गए तो इनको बंद करें, अघोषों को, क्योंकि अघोष पहले आता ना, आ पहले आता वर्णमाला के अंदर, इसलिए हमने पहले वालों को बंद कर लिया। 3 मेंबर और रह गए सर, वो कौन कौन सी हैं, तो सा, खे और सा। ये तीनों सा, ये तीनों सा, ये क्या कहलाते हैं हमारे, अघोष। क्या कहलाते हैं, अघोष। यानी कि का खा चा छा टा ठा ता था पा और फा और तीनों सा, ये क्या कहलाते हैं हमारे, अघोष। टोटल संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी संख्या, 13 है। कितनी संख्या है, 13। अब बचे कितने, अब ये वाले बचे, इधर ध्यान दें, 345 कोड वाला, तो 345 जो कोड वर्ड है वो बचे, तो ये क्या कहलाएंगे, इनको एक तरफ बंद कर लें, इनको एक तरफ बंद कर लें। तो इनको एक तरफ बंद करें तो वो देखें, इसमें लिखें हा प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। स्वर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आपको, सभी स्वर ये क्या कहलाते हैं हमारे, सघोष। और सघोष ना दे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या देगा, घोष। एक ही बात है, सघोष कहे या घोष कहे। गा गा घा वहाँ, ये क्या कहलाएंगे हमारे, 3 4 5 नंबर वाले, 3 4 5 नंबर वाले क्या कहलाते हैं हमारे, सघोष या घोष कहलाते हैं। और हा जो पार्लियामेंट का सदस्य था इसका, सा खे सा, यानी कि तीनों का मेंबर, ये 4 मेंबर एक हैं, इन्हें कहते हैं उष्म व्यंजन। लेकिन ये कटकर कहाँ पहुँच गया, इधर। कहाँ पहुँच गया, इधर। अब हा क्या करता है, झंकार उत्पन्न करे। क्यों डाला गया ना सघोष और अघोष में, तो ऐसे वर्ण भैया जो झंकार उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं क्या, सघोष। और ऐसे वर्ण जो झंकार उत्पन्न ना करें, जो नाद उत्पन्न ना करें, ननाद उत्पन्न ना करें, तो वो कहलाते हैं हमारे अघोष। क्या कहलाते हैं, अघोष। आमानी नहीं, आमानी नहीं, सामानी सहित। तो ये हुए हमारे अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। अगला हम देखें प्राणवायु के आधार पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखेंगे हम कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हेडिंग डाल लें, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो वो कौन कौन से हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसको देखें, अल्पप्राण और महाप्राण के लिए इसको बंद करें एक तरफ, ये हो जाएगा हमारा 25 वर्णों का एक अल्पप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर, या श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर,
श्वास के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर। अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं सर? तो ये बताएं, आ पहले आता है या माँ पहले आता है? तो इसमें क्या आता है, आ पहले आता है। जब आ पहले आता है तो पहले वाले को पहले नंबर पर लिख लो ना, ये तो हमें याद होनी चाहिए 2500। तो ये क्या पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो एक एक को छेकते हुए लिखें, एक एक के बाद कौन आया 3, क्योंकि एक छेक दिया हमने, और कौन 5, कौन आया 5। और इसको ले जाते हुए कहाँ लिख लें, इस तरफ चलें, कहाँ चलें, इस तरफ चलें। और इस तरफ क्या लिखें हम, सा इसमें नहीं आएगा, कहेंगे सभी स्वर, सभी 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 स्वर, सभी स्वर। अब जब सभी स्वर आए इसमें, का वर्ग, गा वर्ग और वहाँ वर्ग, ये तो हुए हमारे अल्प प्राण। क्या हुआ, ये हमारे अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है, अल्प प्राण है और ये महाप्राण है? तो अब अल्प प्राण और महाप्राण, जरा एक बात बताएं, माँ के बाद क्या आता है, माँ के बाद? तो माँ के बाद आता है या, रा, ला और बा, यारा ला बा, यारा ला बा, यारा ला बा। वहाँ हमने देखा था अघोष के अंदर, अघोष के अंदर तो का और खा ये आए थे 10, और 3 कौन से आए थे हमारे, सा खे सा, यानी कि तीनों सा आए थे। और बाकी जो सब बचे वो क्या कहलाए थे, हमारे सघोष कहलाए थे। क्या कहलाए थे, सघोष कहलाए थे। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, तो ये तो हो गए हमारे कौन से, अल्प प्राण। यहाँ लिख रहे हैं अल्प प्राण, अल्प, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। अब बचे हमारे क्या, महाप्राण। तो महाप्राण कौन से हैं, तो महाप्राण में देखें, एक तो ये वाला, एक तो ये वाली लाइन 2 नंबर वाली, और एक 4 नंबर वाली लाइन। कौन सी, 4 नंबर वाली लाइन, 4 नंबर वाली लाइन, 2 नंबर वाली लाइन और 4 नंबर वाली लाइन। ये क्या कहलाती है हमारी, इसको बंद कर लें जरा, फिर याद करने का हम तरीका भी बताएंगे। इसको ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप कि महाप्राण कौन से होते हैं, ज़िंदगी भर। तो ये तो हुई हमारे बंद, ये हमने बंद कर ली है। तो 2 नंबर, इसको देंगे हम 24 कोड, क्या देंगे इसको 24 कोड, और इसको देंगे हम 135 कोड। तो 135 वाले अल्पप्राण और 24 वाले महाप्राण, महाप्राण। अल्प मानी कम, प्राण मानी वायु, कम प्राण वायु निकले, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कम प्राण वायु निकले तो अल्पप्राण। महा मानी ज्यादा, प्राण मानी वायु, ऐसे वर्ण जिनको बोलने से क्या हो, प्राण वायु अधिक निकले तो वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण। क्या कहलाएंगे, महाप्राण। सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो लिखें यहाँ पर एक नोट, अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी लिखते समय जिसके अंत में, जिसके अंत में, जिसके अंत में एच आई, तो वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। क्या कहलाएगा, महाप्राण। क्या कहलाता है, महाप्राण। अब सर अल्पप्राण क्यों नहीं कहा गया एच वाले को, महाप्राणी क्यों कहा गया? तो इसमें देखें ALPPRAN, अल्पप्राण, इसमें एच आया कहीं, नहीं आया। तो इसमें एच का हा का क्या बनेगा, एच बनेगा। जब इसमें एच आया तो महाप्राण में भी क्या आएगा, एच आएगा। लेकिन शर्त रहेगी सा को छोड़कर, सा तथा चा को छोड़कर, सा तथा चा को छोड़कर। मतलब समझे, सा और चा क्यों छोड़े, क्योंकि जब हम इधर देखें सा बराबर क्या बनाएंगे हम, एस, सा बराबर क्या बनेगा, एस। इसमें एच नहीं आया, इसमें एच नहीं आया, फिर भी कहाँ रखा आपने, इसे महाप्राण के अंदर रखा, महाप्राण के अंदर रखा। और यहाँ पे लिखें तीनों सा, महाप्राण में और क्या लिखे हैं, तीनों सा, यानी कि सा, खे, सा और हा, यानी कि ऊष्म व्यंजन चारों ऊष्म व्यंजन।
यहाँ पर कितने हुए 14, कितने हुए 14। अब सा को हम लिखते हैं तो सा बराबर क्या होता है भैया एस, तो ये भी फिर किस में है महाप्राण में, किसके अंदर है महाप्राण के अंदर है, किसके अंदर है महाप्राण, महाप्राण के अंदर है, फिर भी क्या है ये महाप्राण में से डाला गया है, महाप्राण में से डाला गया है। अगला चा लिखें, चा, चा तो सी एच होता है चा का, फिर भी इसके अंदर एच आया है लेकिन अल्पप्राण के अंदर डाला गया, तो दो को याद रखना है ना, क्योंकि पहले नंबर वाला तो कभी हो ही नहीं सकता महाप्राण, पहले नंबर वाला किसने ले लिया अल्पप्राण ने, तो चा पहले नंबर पर आता तो वो तो हुए याद वहाँ से। अब बचा सा, बचा क्या सा, तो सा को हम याद रख लेंगे क्या सा, और बाकी कोई भी वर्ण हो वर्णमाला के अंदर जिसके अंदर क्या आए एच आए लिखते समय वो महाप्राण और ना आए तो वो अल्पप्राण। दो वर्ण और हैं जैसे जिन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, कौन कौन सी हैं, दो पार्लियामेंट के नए सदस्य हमारे ये वाले, एक सदस्य ये है और एक ये है, ये भी क्या है ये भी महाप्राण के अंदर आते हैं, ये भी महाप्राण के अंदर आते हैं, क्योंकि इनको लिखते समय भी क्या बनता है एच बनता है, क्या बनता है एच। अब जरा एक एक को देखें, एक एक को देखें, वो कैसे, वो देखें इधर ऐसे, जैसे हम बात करें, हम लिखें इसमें से लिखें था और लिखें हम खा, क्या लिखें खा, और लिखें हम भा, और लिखें हम बा, क्या लिखें बा, और लिखें हम माँ, और क्या लिखें हम उसके बाद लिखें हम जा, लिखें जा। अब इनमें से पूछेगा कौन सा अल्पप्राण है कौन सा महाप्राण है, तो लिखें था का क्या बनता है टी एच, क्या बनता है टी एच, अंत में एच तो महाप्राण, खा का क्या बनेगा के एच, अंत में एच तो महाप्राण, भा का क्या बनेगा बी एच, तो अंत में एच तो महाप्राण, बा का क्या बनेगा बी, बा का क्या बनेगा बी, इसका मतलब अल्पप्राण, माँ का क्या बनेगा एम, इसका मतलब अल्पप्राण, जा का क्या बनेगा जे, इसका मतलब क्या है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और उच्चारण स्थान, और उच्चारण स्थान। तो पहला फैक्टर लिखें संपर्क ध्वनि, संपर्क ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, स्वरानुक्रम, 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 आगत शब्द, आगत शब्द, इन्हीं को कहते हैं विदेशी शब्द, विदेशी ध्वनियाँ या विदेशी ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द लिखे हैं या वर्ण लिखे हैं विदेशी शब्द, और लिखें आगत, आगत विदेशी, आगत विदेशी ध्वनियाँ, आगत विदेशी ध्वनियाँ, आगत विदेशी ध्वनियाँ। अब ये कौन कौन सी होती हैं, तो कुछ फैक्ट थे इनके बारे में। संपर्क ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो संपर्क ध्वनियाँ जैसे आधा माँ आया तो इसमें माँ आएगा, देखो कैसे, युग्मक बोला तो जोड़ा से आएगा, देखो कैसे, जैसे मैं लिखूँ संबल, 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 उसके बाद मैं क्या लिखूँ चंबल, चंबल के बाद मैं क्या लिखूँ कंबल, कंबल। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं, तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो संपर्क ध्वनियाँ हैं, कैसी ध्वनियाँ हैं संपर्क ध्वनियाँ हैं। अगला हम देखें युग्मक ध्वनियाँ जो जोड़े से बोली जाएं, जोड़े से, जैसे लिखें पिल्ला, पिल्ला, पिल्ली लिखें जब पिल्ला लिख दें पिल्ला, और लिखें दिल्ली, दिल्ली, और देखें बिल्ली, बिल्ली, और देखें सिल्ली, सिल्ली, सिल्ली। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं, तो ये युग्मक ध्वनियाँ हैं, क्योंकि एक बार आधा ला और दूसरा ला तो रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ण क्या रिपीट हो रहा है, दूसरा वर्ण क्या आधा है, एक आधा एक पूरा है और रिपीट हो रहा है, तो वो कैसी ध्वनियाँ हैं युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। स्वर अनुक्रम कैसे होता है, जैसे आइए, 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 और आइए के बाद आओ, आइए और आओ। अब इसमें दोनों शब्दों में आपने देखा कि कोई भी व्यंजन नहीं है, कोई भी व्यंजन नहीं है।
आ के बाद ई फिर या, तो ये स्वरों का ही क्रम है। क्या है? स्वरों का क्रम, जिसे कहते हैं स्वरानुक्रम। स्वरानुक्रम। अगला आगत शब्द या विदेशी शब्द कौन से होते हैं? तो वो देखें, जैसे आपने देखा होगा एक कहीं लिखा हुआ बॉस, क्या लिखा हुआ होगा? बॉस। बॉस कहाँ से आया? तो ये शब्द जो है वो आगत वर्ण है। क्या है? आगत वर्ण। ये एस इस टाइप का, यानी कि आ बड़ा आ और उस पर क्या लगा है? उस पर ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये खाली आधा चांद है, आधा चांद भी नहीं, यानी कि चंद्र बिंदु को हटा दें तो, चंद्र बिंदु को हटा दें तो ये कहलाता है आगत शब्द या विदेशी शब्द। जैसे बॉस आपने लिखा होगा, कैसा? बॉस लिखा हुआ देखा होगा। अगला हम बात करें आगत और विदेशी ध्वनियाँ। आगत और विदेशी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो देखें यहाँ पर लिखें का, खा, जा और फा। का, खा, जा, फा। का, खा, जा, फा। अब देखो आप, इन्हीं को कहते हैं फारसी ध्वनियाँ, अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी, अरबी फारसी, अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी ध्वनियाँ क्या हैं जी? अरबी फारसी ध्वनियाँ, जैसे का बोले हम, किसको? का, और खा और जा और फा। का, खा, जा और फा। का, खा, जा, फा। ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। जैसे हम बात करें, इसमें एक होता है नुक्ता, जैसे यहाँ लगाए हम क्या? नुक्ता। ये होता है नुक्ता। तो नुक्ता ही जुदा है और नुक्ता ही खुदा है। नुक्ता ही जुदा है और नुक्ता ही खुदा है। अब इस पे हम देखें कि जब का हमने इसको बना दिया तो का नहीं बनेगा इंग्लिश के अंदर। क्या बनेगा? क्यू बनेगा। क्या बनेगा? क्यू बनेगा। खा का खा नहीं बनेगा इंग्लिश के अंदर। क्या बनेगा? क्यू एच बनेगा। क्यू एच बनेगा। क्यू एच बनेगा। बड़ा एच बना है, क्यू एच बनेगा। जा का जा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? जा का बनता है जी, तो क्या बनेगा यहाँ पे? जी। क्या बनेगा? जी। क्या बनेगा? जी। अगला है फा का जो बनता है वो एफ बनता है। कहीं कहीं देखोगा अपना एफ बनता है, और बनता है पी एच, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एफ। अब कब एफ बनेगा, कब पी एच बनेगा? तो अब इसको ध्यान रखें। तो ये जो हमारी कहलाती हैं वो आगत या विदेशी ध्वनियाँ कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं नुक्ता। तो ये क्या लगा हुआ है? नुक्ता। ये क्या है? ये वाला, ये है नुक्ता। नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता। नुक्ता लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? का जो वास्तविक जो बनता है वो का के बनता है, लेकिन कहीं कहीं तुमने देखा होगा क्वार्टर, तो क्यू से बनती है ना। ये किससे बनती है? क्यू से बनती हैं। तो क्यू से बनते क्यों? क्योंकि उस पर नुक्ता लगा हुआ होगा। हिंदी में जब आप लिखोगे शुद्ध वर्तनी के अंदर तो उस पर नुक्ता लगा हुआ होगा, इसलिए वहाँ पर क्यू बनता है। क्या बनता है? क्यू। इसी प्रकार खा के अंदर होता है, और जा के अंदर आपने देखा होगा कहीं कहीं जी बनता है, कहीं जे बनता है। तो वो किसके कारण बनता है? वो नुक्ता के कारण बनता है। जहाँ नुक्ता है और यहाँ इसके जे बनता है, क्या बनता है? जे। तो सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा? जेड। क्या बनेगा? जेड। जा का क्या बनेगा? जेड। जैसे जब नुक्ता लगेगा तब जेड बनेगा, और नुक्ता नहीं है तो जे बनेगा। कैसे? जैसे मैं लिखूं बाजार, बाजार, तो बाजार ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि बाजार लिखी जाएगी शुद्ध ऐसी। कैसे? ऐसी। तभी तो आपने देखा होगा बाजार को ऐसे लिखा जाता है, बाजार, क्योंकि जेड आया। जेड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है? नुक्ता लग रहा है। क्या लग रहा है? नुक्ता लग रहा है। अब दूसरा देखें, फा का जो बनता है वो बनता है भैया पी एच। क्या बनता है? पी एच। अगर मैं नुक्ता लगा दूं तो क्या बनेगा? एफ। तो आपने देखा होगा कहीं फैन लिखा हुआ, फैन, फैन, तो फैन ऐसे लिखी जाएगी, तभी तो एफ ए एन, फैन। क्या हो गई? फैन। फैन, एफ ए एन। एफ क्यों आया? क्योंकि नुक्ता लग रहा है, तो क्या बनेगा? उसका अर्थ बदल जाएगा। जब नुक्ता लगेगा तो फा का बनेगा एफ, जा का बनेगा जेड, और खा का बनेगा क्यू एच, और का बनेगा क्यू। तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? आगत या विदेशी ध्वनियाँ हैं। इन्हीं को कहते हैं अरबी फारसी ध्वनियाँ। आगत शब्द, विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जैसे बॉस। अब आप अगला देखें स्वरानुक्रम, आइए और आओ, आइए और आओ। स्वर का ही क्रम है। क्या? स्वर का ही क्रम हो। युग्मक ध्वनियाँ जोड़े से हूँ, पिल्ला, दिल्ली, बिल्ली, सिल्ली। संपर्क ध्वनियाँ, संबल, चंबल, कंबल। अब एक बात बताएं भैया, थोड़ा सा इसको मिटाएं। इसको मिटाने के बाद तब देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे देखें। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि डॉक्टर, डॉक्टर लिखा मैंने, एक डॉक्टर ऐसे और एक डॉक्टर ऐसे,
इन दोनों डॉक्टरों में क्या अंतर है, ये डॉक्टर कब लिखी जाएगी और ये डॉक्टर कब लिखा जाता है। तो ये जो डॉक्टर लिखा जाता है ये कब और ये कब, दोनों डॉक्टरों में। अब ये डॉक्टर पर आया कहाँ से, तो इसका मतलब ये आया हुआ है बाहर से। कहाँ से, बाहर से, ये बाहर से तो आया है। जब बाहर से आया तो इसका मतलब ये कब लिखा जाएगा, ये पीएचडी करने वाला, पीएचडी करने वाला, करने वाला, करने वाला, पीएचडी करने वाला के लिए क्या लिखा जाएगा, डॉक्टर लिखा जाएगा ऐसे। अब दूसरा ये डॉक्टर कब लिखा जाएगा, जो एमबीबीएस किया हो, उसने एमबीबीएस डिग्री की हो, एमबीबीएस या कोई भी डॉक्टरी डिग्री की हो तो डॉक्टर ऐसे लिखा जाएगा। और जिसने पीएचडी करी हो, पढ़ाई वाला जो होता है, कौन सा, पढ़ाई वाला जो व्यक्ति होता है, पढ़ाई वाला जो व्यक्ति होता है तो उसमें डॉक्टर कैसे लिखा जाता है, तो उसमें डॉक्टर लिखा जाता है ऐसे, उसमें डॉक्टर लिखा जाता है ऐसे, पढ़ाई वाला डॉक्टर ऐसे और जो पीएचडी करने वाला डॉक्टर है वो ऐसे। इस पर क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, क्योंकि पीएचडी क्या होती है, पीएचडी में रिसर्च की जाती है। जब पीएचडी में रिसर्च की जाएगी किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर, तो वो क्या आएगा, कोई चीज़ टॉपिक करके नई चीज़ लेके आएगा, तो वो ये आ गया। और ये हट जाएगी तो ये क्या हो जाता है, एमबीबीएस वाला डॉक्टर हो जाता है। तो ये तो है डॉक्टर का। अगला हम इसी क्रम में देखेंगे आगे। इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद हम देखते हैं, इरेज करने के बाद आगे वर्णमाला में ही है ये सब टॉपिक, वर्णमाला के अंदर ही अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा, हम बात करें बा का उच्चारण स्थान क्या है, बा का उच्चारण स्थान ये रह गया वर्णमाला से, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, अगला है जीवामूलीय, जीवामूलीय, जीवामूलीय कौन से होते हैं, उपदमानीय, 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 उपदमानीय कौन से वर्ण होते हैं, जीवामूलीय कौन से होते हैं, बा का उच्चारण स्थान क्या है। और अगला हमारा आएगा स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी और बा संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन। अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थः व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और हम लिखेंगे संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। अब ये कौन कौन से होते हैं इनको देखें एक एक को, ये कुछ फैक्ट थे वर्णमाला के अंदर। तो बा का जो उच्चारण स्थान है वो है भैया दंतोष्ठ, क्या है, दंतोष्ठ, यानी कि दांत और होठ दोनों से बोला जाएगा। जीवामूलीय, जीवामूलीय कौन से हैं और उपदमानीय कौन से हैं, तो का और खा, ये तो है हमारे कौन से, जीवामूलीय। और ये ऐसे लगेगा आगत वाला, आगत वाला। उपदमानीय पा आ रहा है इसमें, तो पा और फा, पा और फा, पा और फा। इसीलिए तो संस्कृत के अंदर जीवामूलीय, उपदमानीय और अयोगवा दोनों, तो चार हैं उसमें। अयोगवा कितने हैं, चार हैं। किसके, संस्कृत के अंदर, संस्कृत के अंदर कितने हैं, चार। तो दो दो हो गए ये, तो जीवामूलीय, उपदमानीय और अनुस्वार और विसर्ग, तो चार होती हैं। और जीवामूलीय का, खा, गा और आगत वर्ण, आगत वाला ये चिन्ह। उपदमानीय पाफा और ये कौन सा, आगत जो आया भी आया था, आगत बॉस वाला, तो ये चिन्ह लगेगा। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, या, ये सब कैसे व्यंजन है, ये स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन है। क्योंकि जीवा क्या करती है, ज़्यादा संघर्ष करती है, क्या करती है, बोलने में क्या करती है, संघर्ष करती है। च, छ, ज, झ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का या वा राला, या वा राला, या वा राला, या राला वा, या वा राला। ऊष्म व्यंजन कौन सी होती हैं, तो सा, ख, सा और हा, ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि इनको बोलने से मुख से क्या निकलती है, ऊष्मा, थोड़ी ऊष्मा से निकलती है, यानी कि ऊर्जा से निकलती है। जैसे सा, 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 स, ह, तो क्या ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन सी होती हैं, तो संयुक्त व्यंजन की बात करें, छ, त्रा, ज्ञा और सिरा। ये संयुक्त क्यों है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होना।
अब जुड़ा हुआ कैसे होगा, तो ये जो व्यक्ति बनेगा ये बनेगा का और प्लस षटकोण वाला सा, का प्लस षटकोण वाला सा, का प्लस षटकोण वाला सा। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, छा। क्या बन गया ये हमारा छा। अब ये हलंत हमने इस हलंत जो हमारा वो इस पर देखा पहले, ये बनेगा ता और प्लस रा। अब जो हमारा हलंत लगेगा वो किस पे लगेगा, पहले वाले पे, पहले वाले पे, वो वहाँ घुमा कर देगा आपको, तो ये तो बनेगा त्रा। अब ज्ञा क्या बनेगा, जा प्लस या, तो ये तो बनेगा इस ज्ञा का। और सिरा का क्या बनेगा, दो काई वाला सा और प्लस रा, ये बनेगा किसका, सिरा का। किसका बनेगा, सिरा का। तो आधा का और प्लस सा, षटकोण वाला सा, इन दोनों से मिलकर बनता है कौन, क्षत्रिय। क्या बनता है, छह क्षत्रिय। त्रा किससे बनता है, तो आधा ता और प्लस रा से मिलकर बनता है त्रा। ज्ञा किससे मिलकर बनता है, तो जा और यहाँ से मिलकर बनता है ज्ञा। तभी तो जी वाई लिखते हैं ना, लिखते हैं। सिरा, सिरा, सिरा किससे मिलकर बनता है, तो दो काई वाला सा और प्लस रा से मिलकर बनता है सिरा। तो ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन। हलंत किस पे लगेगा, पहले वाले पर। हलंत किस पे लगेगा, पहले वाले पर, पहले वाले पर, और दूसरा वाला सादा रहेगा। तो ये थे हमारे वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है, जीवामूल्य का खा गा है, और बीच में क्या आगत, जो आगत शब्द था वो लगा हुआ उसका चिन्ह, उपदमानीय पाफा भा, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन चा छा चा वाली लाइन है, अंतस्थ व्यंजन या वारा ला है, या वारा ला, ऊष्म व्यंजन साखे सा हा, संयुक्त वर्ण छात्राज्ञा सिरा, छात्राज्ञा सिरा। अब अगला हमारा बात एक और रहता है हमारा इसी के अंदर है बिल्कुल वो ही, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण या इसी को कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये कौन से होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन कहें या उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, बात एक ही है। ये है ये वाला, लड़का में जिसे लिखा जाता है, और अलीगढ़ में जो लिखा जाता है ये वाला। तो ये हमारे दो वर्ण क्या कहलाते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन उरस्य, काकल्य या स्वर यंत्रीय वर्ण। स्वर यंत्रीय वर्ण कौन से होते हैं। अगला हमारा अर्धस्वर कौन से होते हैं, अर्धस्वर कौन से होते हैं। अर्धस्वर के बाद अगला हम देखेंगे, पहले देखें उरस्य, काकल्य, वत्सर्य वर्ण कौन से होते हैं। वत्सर्य को कहते हैं हम दंतमूल वर्ण, और दंतमूल को हम क्या कहते हैं, मसूड़ा वाले, जो मसूड़े से बोले जाते हैं, मसूड़ा वर्ण, वो कौन से होते हैं। इनके लिए देखें तो उरस्य और जो काकल्य वर्ण या स्वर यंत्रीय वर्ण जो होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे का और हा। कौन से होते हैं, का और हा। अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं या और बा, ये हमारे क्या होते हैं, अर्धस्वर। वत्सर्य दंतमूल कौन से होते हैं हमारे, तो एक बात याद रखेंगे, दंतमूल, मूल तो सरला तो बोलना, तो सरल, तो सा और रा और ला, ये किससे बोले जाते हैं, ये वत्सर्य दंतमूल या मसूड़े से बोले जाने वाले वर्ण हैं। सा रा ला वा या वत्सर्य वर्ण कहलाते हैं। अर्धस्वर या वा दोनों क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। उरस्य, काकल्य, स्वर यंत्रीय वर्ण कौन से हैं, तो का और हा उरस्य वर्ण कहलाते हैं। अगला हमारा जो रहेगा वो हमारा अगला इसी के बारे में, वो हमारा इसी को देखें अगला, पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा है। और अगला हमारा रहेगा लुंठित, इसी को कहते हैं लोड़ित, और लोड़ित को कहते हैं प्रकंपित वर्ण। ये कौन से होते हैं भैया, प्रकंपित वर्ण या लुंठित या लोड़ित वर्ण। और पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं, तो पार्श्विक वर्ण जो होता है हमारा, वो होता है हमारा ला। क्या होता है, ला। और लुंठित और लोड़ित और प्रकंपित जो जीवा कंपन करती है, तो वो होता है हमारा रा। वो क्या होता है हमारा, रा। अगला हमारा अनुनासिक
अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण कौन सी होती हैं? तो वो देखें अनुनासिक वर्ण, एक तो ये आएगा हमारा, इसके बाद चा की लाइन ये आएगा, फिर ये, और भैया ना है और माँ है। कौन से वर्ण है ये? तो वाँ या अड़ा, वाँ या अड़ा, ना और माँ, ये कैसे हैं? अनुनासिक वर्ण है, नाक और मुंह से बोले जाते हैं। लुंठित लोड़ित प्रकंपित जीवा कंपन करे तो वो है हमारा रा। नाक से बोले जाने वाले और मुंह से बोले जाने वाले वो हैं यंगलम। तो वाँ या अड़ा, ना और माँ, अनुनासिक वर्ण। पार्श्विक वर्ण वो क्या होता है? पार्श्विक, तो पार्श्विक वर्ण जो हमारा ला है। दंत मूल मसूड़े से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो सा, रा और ला, सरला। अर्धस्वर, आधा स्वर कौन सा है? तो वो हमारा या और बा, या और बा, या और बा, ये हमारे कैसे हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। उरस्य, काकल्य, स्वर यंत्रीय वर्ण वो कहलाते हैं हमारे का और खा, का और हा, का और हा। अब हम देखेंगे स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन, तो वो देखें हम पार्ट 2 के अंदर। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।